हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल फूडी नाहिद। मैं नाहिद आज आप लोगों के साथ ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और वो भी विदाउट ओवन। इस सुपर सॉफ्ट डिलीशियस केक की रेसिपी बहुत ही इजी है। इसे बहुत ही आराम से आसानी से आप लोग घर में बना सकते हैं और ये केक तो सभी का फेवरेट है। तो देर किस बात की है, चलिए मिलकर बनाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक। और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन सी रेसिपी को बनाना। आज इस केक को हम लोग बिना ओवन बना रहे हैं, तो आप इसे किसी भी बड़े बर्तन में, चाहे वो पतीले हो, चाहे बड़ी कढ़ाई हो या फिर मोटे तले की कोई भी बर्तन आपके पास जो अवेलेबल हो, उसमें आप बना सकते हैं। इसे हमें केक बनाने से पहले यानी 10 मिनट पहले इसे हम लोग गैस पे रख देंगे और इसे प्री हीट करेंगे, यानी ढककर इसे गर्म होने के लिए रख देंगे 10 मिनट पहले। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े पॉट को गर्म होने के लिए रख दिया है गैस पर और गैस का फ्लेम लो रखा है मैंने अभी। एक परफेक्ट केक बनाने के लिए मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसके लिए आपके पास अगर कोई मेजरमेंट वाला कप हो तो आप उससे नाप सकते हैं। अगर नहीं है तो आप घर की किसी भी कटोरी या एक कप ले लें, पर एक ही कटोरी का यूज़ आप करेंगे सभी इंग्रेडिएंट्स को मेजरमेंट करने के लिए। मैं यहाँ पर इसी कटोरी का यूज़ कर रही हूँ सभी इंग्रेडिएंट्स को नापने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। अब यहाँ पर एक बड़े बाउल पर मैंने एक छन्नी रख दी है और उसी कटोरी से 1.5 कटोरी मैदा मैं यहाँ पर ले रही हूँ केक बनाने के लिए। यहाँ पर छन्नी रखने का मकसद ये है कि यहाँ पर सारे सूखे इंग्रेडिएंट्स को हमें छानना है। अब इसमें 1/4 कटोरी कोको पाउडर यानी आधी कटोरी से थोड़ा कम कोको पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/4 यानी 1/4 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ और 1/4 चम्मच ही नमक ऐड कर रही हूँ। अब इन सभी को हमें अच्छे से छान लेना है। केक बनाने के लिए सभी सूखे इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से छान लिया है इसे। अब इसे साइड में मैं रख रही हूँ और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना है, जिससे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर अच्छे से मैदा में मिक्स हो जाए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसे साइड रखते हैं। दूसरी साइड एक बड़े बाउल में मैं 4 एग्स ले रही हूँ, जिसमें से मैं एक येग अलग करती हूँ और एक वाइट अलग रखी हूँ। तो पहले हमें एक वाइट को अच्छे से बीट करना है, इसे अच्छे से फेंटना है हमें। तो पहले हम लोग एक वाइट को बाउल में डाल देंगे और एक येग को अभी साइड में रखेंगे। एक परफेक्ट स्पॉन्जी केक बनाने के लिए इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करिएगा, यानी हमें पहले एक वाइट को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है हैंड मिक्सर के हेल्प से। जब तक कि उसमें बहुत अच्छा झाग नहीं आ जाए तब तक उसे अच्छे से हमें मिक्स करना है और फिर बारी बारी से एक येग यानी अंडे का पीला भाग जो है उसे हमें इसमें ऐड करना है और फिर दोनों को साथ में अच्छे से मिक्स करना है। कुछ ही मिनटों में आप देख सकते हैं कि एक वाइट पे बहुत अच्छे स्टिफ पीक बन गए हैं। तो अब इसी टाइम मैं इसमें एक येग एक एक करके ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैं अंडे का पीला भाग इसमें ऐड करूंगी और साथ में अब दोनों को हमें मिक्स करना है अच्छे से। अंडे को हाथों से भी हम लोग विस्क कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लगता है पर अच्छे से विस्क हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर एक एक करके मैंने सारे एग येग इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच वेनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ और इसे भी साथ में हमें मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब इसमें 1 कटोरी पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ। ये रेगुलर शुगर है जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं। इसे मिक्सर ग्राइंडर में मैंने पीस लिया है। अब इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके यानी 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच करके इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करना है हमें अच्छे से। तो आप देख रहे हैं ना कि इस केक को बनाना कितना आसान है। सारे इंग्रेडिएंट्स को सिर्फ एक एक करके हमें ऐड करते जाना है और उसे मिक्स करते जाना है और झटपट तैयार हो जाएगा हमारा ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो ये लीजिए यहाँ पर बात करते करते चीनी भी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें आधी कटोरी ऑयल ऐड कर रही हूँ। तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ आप सरसों तेल मत यूज़ करिएगा क्योंकि उसमें स्मेल होती है। मैं यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब बारी आती है वेट इंग्रेडिएंट्स में ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने की। तो इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा मैदे वाला मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इसे मिक्स करने के लिए हम लोग कट एंड फोल्ड वाला मेथड अपनाएंगे। एक बार में ही हमें मैदा नहीं ऐड करना है, थोड़ा थोड़ा करना है ऐड और इसी तरीके से कट एंड फोल्ड करके हमें इसे मिक्स करना है।
एक परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनाने के लिए इस बात का बिल्कुल ख्याल रखिएगा कि केक बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ करने हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही हमें चाहिए। यानी फ्रिज की रखी कोई भी चीज़ आप यूज़ नहीं करिएगा, उसे पहले बाहर निकाल लीजिए और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही हम उसे यूज़ करें। तो इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसे मिक्स करते जाएं और कट एंड फोल्ड मेथड से आप इसे मिक्स करेंगे तो इसमें जो एरिएशन डेवलप हुआ है वो बना रहता है। बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पर एक छोटा चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी में एक बड़ा चम्मच हल्का गर्म पानी मिला रही हूँ और इसे इस बैटर में हमें मिक्स कर देना है। इस तरीके से कॉफ़ी ऐड करने से इस चॉकलेट स्पॉन्ज केक का टेस्ट और इन्हेंस होता है। तो ये लीजिए, हमारे केक का बैटर अच्छे से मिक्स होकर तैयार हो चुका है। अब ये केक का बैटर परफेक्ट बैटर बना है कि नहीं आप इसका पता लगा सकते हैं इसकी पोरिंग कंसिस्टेंसी से। और ये देखिए, जब मैं इसे पोर कर रही हूँ तो जब ये नीचे गिर रहा है तो बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट बैटर तैयार है हमारे केक के लिए। मैंने केक बेक करने के बर्तन को पहले ही बटर पेपर लगाकर ऑयल से ग्रीस कर लिया था। अब मैं इसमें बैटर डाल रही हूँ केक वाला। आप देख सकते हैं कि पोर करते टाइम ये बैटर बिल्कुल रिबन की तरह गिर रहा है इस बर्तन में। तो ये एक परफेक्ट केक बनने की निशानी है। तो इस तरीके से मैं स्पैचुला से सारे बैटर को इस बर्तन में डाल रही हूँ। अब इसे एक दो बार टैप कर लीजिए जिससे बैटर अच्छे से बर्तन में सेट हो जाएगा। दूसरे साइड केक बेक करने का बर्तन प्री हीटेड है क्योंकि पहले ही हमने इसे गर्म करने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें एक स्टैंड रख दे रही हूँ। आप चाहे तो स्टैंड भी रख सकते हैं या फिर अगर कोई प्लेट है तो आप उसे भी पलट करके इसमें रख सकते हैं। अब मैं इसमें केक टिन यानी जो केक का बर्तन है हमारा वो डाल रही हूँ और इसे हम लोग ऊपर से कवर कर देंगे। अब स्टार्टिंग के 10 मिनट मैं गैस का फ्लेम मीडियम रखूँगी और बाकी के 40 मिनट मैं इसे लो फ्लेम पर बेक करूँगी। कुल मिला के 50 से 55 मिनट में हमारा केक बनकर तैयार हो जाएगा। 50 मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढक्कन हटाकर चेक कर रही हूँ कि केक अच्छे से बेक हुआ है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि देखने में तो केक परफेक्टली बेक अच्छे से लग रहा है कि हो गया है, पर थोड़ा सा राइस होते वक्त इसके ढक्कन में केक का ऊपरी हिस्सा लग गया है। तो कोई बात नहीं, जब मैं केक के लेयर्स काटूंगी तो ये ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये देखने के लिए कि केक अंदर से पका है कि नहीं, एक टूथपिक से मैं इसे चेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टूथपिक डालने के बाद ये बिल्कुल प्लेन यानी कि इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ निकला है। तो यानी कि केक अंदर से परफेक्टली कुक हो चुका है, यानी बेक हो चुका है हमारा केक। तो यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दे रही हूँ। अब इसे बाहर निकाल करके मैं ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ और इसे ऊपर से एक कपड़े से मैं कवर कर दे रही हूँ जिससे इसकी नमी बनी रहे। जब तक केक ठंडा हो रहा है तब तक मैं केक लेयर्स को सोक करने के लिए एक शुगर सिरप तैयार कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर चेरी फ्लेवर का शुगर सिरप तैयार कर रही हूँ और अगर आपके पास फ्रेश चेरीज हैं तो परफेक्ट है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं और अगर नहीं है तो आप कैन चेरीज का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर पैन गर्म हो चुका है और मैं इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ और साथ ही साथ इसमें एक बड़े चम्मच कटे हुए चेरी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें हाफ कप पानी मिक्स कर रही हूँ और इन सभी को अच्छे से हमें स्टर कर लेना है। इन सभी को एक बॉयल आने तक यानी चीनी के घुलने तक हमें तेज़ आंच पर 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर चेरी सिरप में बॉयल आ चुका है और चीनी भी अच्छे से घुल चुकी है। तो मैं यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसे ठंडा होने के लिए अभी रख देते हैं। अब हमें केक की आइसिंग तैयार करनी है। तो मैं यहाँ पर 2 कप चिल्ड व्हिप क्रीम ले ली हूँ। अब इसे हमें व्हिप करना है। मैं इस क्रीम को व्हिप करने के लिए स्टील के बर्तन का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि स्टील के बर्तन में काफ़ी देर तक ये क्रीम ठंडी रहती है और बहुत अच्छे से व्हिप भी हो जाती है। ये क्रीम 5 से 6 मिनट में बहुत अच्छे से व्हिप्ड होकर तैयार हो जाती है। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और हमारी क्रीम परफेक्टली व्हिप हो चुकी है और आप इसके स्टिफ पीक्स देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं। इसका मतलब है कि हमारी क्रीम परफेक्ट तैयार हो चुकी है। तो केक के लिए शुगर सिरप और क्रीम दोनों तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब केक को कट कर लेते हैं लेयर्स में। तो सबसे पहले केक के एजेस को हम लोग नाइफ के हेल्प से थोड़ा लूज कर लेंगे जिससे उसे डिमोल्ड करने में आसानी हो जाएगी। अब एक प्लेट को केक के ऊपर रख कर उसे फ्लिप करेंगे दूसरे साइड और ऊपर से थोड़ा टैप कर देंगे और अब धीरे से केक को निकालेंगे और ये देखिए हमारा केक परफेक्टली निकल चुका है। साइड से बटर पेपर हटा देंगे
और केक के बैक साइड से भी बटर पेपर निकाल देंगे। तो ये देखिए हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। मैं इसे आपको कैमरा क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। जितना मैं इसे प्रेस कर रही हूँ, दबा रही हूँ, ये वापस वैसे ही हो जा रहा है ना ये एक परफेक्ट केक। तो इस केक को आप ज़रूर ट्राई करिए। तो चलिए अब इस केक को लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो मैं इसे आज 4 लेयर्स में कट करने वाली हूँ। तो सबसे ऊपरी हिस्सा इसे मैं कट करके निकाल दे रही हूँ। केक के लेयर्स काटते वक्त नाइफ को साइड से बिल्कुल गोल गोल घुमाते हुए एक निशान बनाएं और फिर बीच से उसे एक साथ काटें। इस तरीके से जब निशान बन जाता है तो बहुत ही ईजिली ये एक लेयर अच्छे से परफेक्टली कट के निकल आता है। इस तरीके से ये मैं ऊपर का हटा दी हूँ हिस्सा। अब मैं इसके 4 लेयर कट कर रही हूँ। तो बिल्कुल इसी तरीके से चारों तरफ टर्न टेबल पे हमें लेयर्स को घुमाते हुए कट करना है और फिर बड़े ही आराम से बीच से नाइफ के हेल्प से हमें एक लेयर निकाल लेना है इस तरीके से। तो यहाँ पर केक मेरा बहुत अच्छे से ठंडा नहीं हुआ था। तो आप जब भी केक पर आइसिंग करें तो उसे अच्छे से ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। मुझे इस केक को बहुत ही जल्दी तैयार करना था, इसलिए मैंने वेट नहीं किया है और मैं इसे अभी लेयर में कट करके इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो आप लोग इसे अच्छे से ठंडा होने के बाद ही काटिएगा और केक काटते वक्त एक हाथ केक के ऊपर दबा के रखें, जिससे लेयर काटते वक्त बहुत अच्छे से लेयर कट के निकलती है और लेयर्स टूटती भी नहीं है। ये देखिए और कितनी स्पंजी लेयर बन के तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर केक के 4 लेयर्स कट कर लिए हैं। अब टर्न टेबल को साफ करके इस पर थोड़ा सा क्रीम लगा दी हूँ और इस पर केक की पहली लेयर रख करके मैं इस पर शुगर सिरप डाल रही हूँ। ये हमारी चेरी फ्लेवर्ड शुगर सिरप है और इसे चारों तरफ खास करके इसे केक के साइड्स में ज़रूर डाला करें, क्योंकि साइड्स जो होती हैं थोड़ी हार्ड होती हैं। तो अच्छे से इसे सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। हमें केक के स्पॉन्ज को बहुत अच्छे से चारों तरफ से शुगर सिरप से भिगो देना है और इसे अच्छे से भिगाने के बाद इसके ऊपर हमें क्रीम डालना है और पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे चारों तरफ इस क्रीम को फैला देना है। और क्रीम को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देने के बाद आप साइड्स में यानी केक के एजेस पर भी अच्छे से क्रीम को बराबर करते जाएंगे साथ साथ। अब मैं केक के दूसरे लेयर्स पे आपको दूसरे मेथड से यानी एक आसान तरीके से आइसिंग करना बताऊंगी। तो इसके लिए मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग में क्रीम फिल कर रही हूँ। इसमें जितना क्रीम आ सकेगा एक बार में हम भर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पाइपिंग बैग तैयार हो चुका है। अब पहली लेयर पे यानी क्रीम लगाने के बाद हम उस पर दूसरी लेयर्स को रखेंगे। अब इसे अच्छे से प्रेस करेंगे हल्के हाथों से। अब इस पर हम लोग शुगर सिरप डालेंगे। चारों तरफ अच्छे से इसे शुगर सिरप से भिंगाना होगा और सभी लेयर में शुगर सिरप अच्छे से डालते वक्त खास करके आप साइड्स में ज़रूर अच्छे से डालिएगा, क्योंकि साइड्स थोड़े हार्ड होते हैं। तो वहाँ पर इसे सॉफ्ट करना, मॉइस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अब पाइपिंग बैग को आगे से कट कर देंगे और केक के लेयर्स पे गोल गोल हम पाइपिंग बैग से बहुत ही इजी वे में हम आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से बहुत ही आराम से एक लेवल में चारों तरफ आइसिंग हो जाती है। क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ से इसे हम लोग बराबर कर लेंगे। आपको अगर पसंद है तो आप सभी क्रीम के लेयर्स पर ग्रेटेड चॉकलेट भी डाल सकते हैं। अब मैं इस पर तीसरा लेयर रख दे रही हूँ केक का। सभी लेयर्स पर क्रीम लगाने के साथ साथ आप साइड्स को भी पैलेट नाइफ के हेल्प से बराबर करते जाएं। फिर तीसरे लेयर्स पे भी वही सेम प्रोसेस होगा। पहले हम लोग शुगर सिरप डालेंगे, फिर उसके ऊपर क्रीम डालेंगे और क्रीम को चारों तरफ स्प्रेड करेंगे पैलेट नाइफ के हेल्प से। चारों तरफ इवनली अच्छे से क्रीम लगा देने के बाद अब मैं इस पर कुछ चोको चिप्स स्प्रेड करूँगी। आप चाहें तो इस चोको चिप्स को सभी लेयर्स पे भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ सबसे ऊपर वाले लेयर्स पे ही लगा रही हूँ। चोको चिप्स डाल देने के बाद मैं केक की सबसे ऊपरी लेयर इसके ऊपर रख रही हूँ और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर दे रही हूँ। अब पैलेट नाइफ के हेल्प से साइड्स को बराबर कर लेंगे। सबसे टॉप लेयर पे यानी सबसे ऊपर वाले लेयर पे मैं सिर्फ शुगर सिरप का यूज़ कर रही हूँ, उस पर चेरी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ये टॉप लेयर है और इस पर हमें आइसिंग करनी है।
टॉप लेयर पे अच्छे से शुगर सिरप डाल देने के बाद अब मैं साइड्स में इस तरीके से क्रीम लगा रही हूँ। ये बहुत ही आसान तरीका है साइड्स को बराबर करने का। तो इस तरीके से क्रीम लगाने के बाद पैलेट नाइफ के हेल्प से हम इसे बराबर कर लेंगे। तो ये लीजिए, मैंने चारों तरफ अच्छे से क्रीम लगा दिया है। अब पैलेट नाइफ के हेल्प से इसे बराबर करेंगे। तो पैलेट नाइफ को हमें बिल्कुल सीधा रखना है और टर्न टेबल को हमें घुमाना है और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये बराबर हो जाता है। अब हमें टॉप लेयर पे आइसिंग करनी है, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर क्रीम रखेंगे और टर्न टेबल को मूव करेंगे और पैलेट नाइफ के हेल्प से बहुत ही स्मूथली इसे बराबर कर लेंगे। चारों तरफ से इवनली क्रीम लगा देने के बाद केक पर अब इसे हम लोग फ्रिज में 10 मिनट से 15 मिनट तक के लिए रख देंगे अच्छे से ठंडा होने के लिए और क्रीम तब तक सेट हो जाएगा। और फिर दोबारा निकालने के बाद इस पर एक बार फिर हम लोग क्रीम की कोटिंग करेंगे। अब दूसरी तरफ केक को सजाने के लिए मैं यहाँ पर कुछ डार्क चॉकलेट को पील कर रही हूँ। मैं यहाँ पर आलू छीलने वाले जो पीलर होते हैं ना, जिससे हम लोग छिलका वगैरह हटाते हैं आलू के, उसी से मैं इस चॉकलेट को पील कर रही हूँ, इसे छील रही हूँ समझिए। तो ये छीलने के बाद यानी पील करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। ये देखिए, लग रहा है ना लकड़ी का बुरादा। तो बिल्कुल इसी तरीके का लुक हमें चाहिए अपने केक पर। इसे ग्रेट मत करिएगा, यानी कद्दूकश इसे कहते हैं ना, वो मत करिएगा। इसे छीलना है हमें, तो आपको इसे छीलना है। 15 मिनट हो चुके हैं। मैं केक फ्रिज से बाहर निकाल ली हूँ, उसे एक प्लेट पर रख दिया है मैंने और उस पर मैं सेकेंड लेयर क्रीम की लगा रही हूँ। इसे चारों तरफ से अच्छे से मैं क्रीम से कोट कर दे रही हूँ। अब इसे चारों तरफ सर्किल में मैं छोटे छोटे फ्लावर बनाकर डेकोरेट कर दे रही हूँ। फ्लावर बना देने के बाद मैं सभी फ्लावर पर चेरी के छोटे छोटे टुकड़े लगा दे रही हूँ। चारों तरफ चेरीज लगा देने के बाद अब मैं बीच में सेंटर में जो चॉकलेट मैंने पील करके रखा था उसे मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ। क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है तो इस तरीके से चॉकलेट को पील करके हम लोग जब डेकोरेट करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग लुक आता है केक का। तो ये लीजिए, हमारा टॉप डेकोरेशन तो केक का हो गया। अब हम लोग साइड डेकोरेशन भी कर लेते हैं। साइड डेकोरेशन के लिए मैं बना रही हूँ चॉकलेट केज। तो यहाँ पर चॉकलेट केज के लिए मैं ले रही हूँ डार्क चॉकलेट। यहाँ पर कुछ डार्क चॉकलेट मैंने ले लिया है। आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से किसी बर्तन में पानी लेकर गैस पे रख देना है और उस पर ये बाउल रखकर इस चॉकलेट को पिघलाना है, हमें मेल्ट कर लेना है अच्छे से। पर मैं इसे अभी माइक्रोवेव में मेल्ट कर रही हूँ। तो इस चॉकलेट को मैंने 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखा, पर अभी ये मेल्ट नहीं हुआ है तो मैं इसे दोबारा 30 सेकंड के लिए रख रही हूँ। तो ये देखिए, दोबारा रखने के बाद ये कुछ इस तरीके से मेल्ट हो गया है। इसे अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसे एक पाइपिंग बैग में मैं डाल ले रही हूँ। अब आपको केक के साइड्स के नाप का बटर पेपर लेना है। मेरे पास उतना लंबा बटर पेपर नहीं था तो मैं यहाँ पर 2 पार्ट में बटर पेपर ली हूँ और इस पर पाइपिंग बैग के हेल्प से इस चॉकलेट लिक्विड को, जो मेल्ट चॉकलेट हम लोगों ने किया था, उसे जिग-जैग तरीके से आपको इस पर इस तरीके से फैलाते जाना है, स्प्रेड करते जाना है, जिससे ये एक केज के तरीके से बन जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरीके से आपको करते जाना है और जब ये सूख कर तैयार होता है तो बिल्कुल सूखी हुई लकड़ियों का केज लगता है देखने में। इसी तरीके से मैंने दोनों पेपर को तैयार कर लिया है। अब जब चॉकलेट थोड़ा सा सूखने के फॉर्म में आ जाए तो उसी टाइम बहुत ही आराम से हमें इसे उठाना है और चिल्ड केक यानी फ्रिज से निकले हुए केक के ऊपर इसे हल्के से हमें दबाना है साइड से इस तरीके से। ठीक है, अब मैं दूसरा पेपर भी जो मैंने तैयार किया है उसे भी इसी तरीके से चिपका दूंगी। आप कोशिश करिएगा कि आपके पास एक लॉन्ग पेपर हो जिसमें एक ही बार में ये केज तैयार हो जाए तो बेटर है। आप इसे लगाने के फ़ौरन बाद 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दें और उसके बाद इसे बाहर निकालें और बहुत ही आराम से ये पेपर चॉकलेट के ऊपर से निकल जाता है। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। तो आपको ये मज़ेदार सी टेस्टी ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
आपको मैं ये केक कट करके दिखा रही हूँ कि अंदर से भी ये बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं, कितने अच्छे से इसके चारों लेयर्स तैयार हुए हैं और ये बहुत ही मॉइस्ट और बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग। आप सभी ने मेरी रेसिपी को देखा, मेरे वीडियो को लाइक किया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा।